हेलो एंड वेलकम बैक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीसरे लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने और इसमें हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स को सीखेंगे जो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपनी इंग्लिश बोलते हैं या बोलना सीख रहे हैं या वैसे स्टूडेंट्स भी जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और उसमें इंग्लिश की सिलेबस मौजूद है, तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? ऐसा लगता है कि हमारे सेंटेंसेस सही है, इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन रूल्स जैसे ही आप सीखते हैं तो पता चलता है नहीं, आई वॉज रॉन्ग, राइट नाउ आई एम करेक्ट। ऐसी सीन आती है और आप अपने आप से ऐसी बातें करते हो। तो बिल्कुल इस रूल में ऐसा ही होने वाला है। तो आइए सीखते हैं पहला रूल। पहला रूल ये है कि कोई भी बात जो पहले से निर्धारित है, मतलब कि शेड्यूल कर दिया गया है कि ये चीज़ इतने तारीख को इतने समय में होगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस फील तो होता है कि फ्यूचर टेंस में है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रामर का रूल ये कहता है कि आपको वैसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। याद होना चाहिए कि मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दिया था कि भारत अपना अगला मैच कनाडा से 15 जून को खेलेगा। तो क्या प्रतीत हुआ? हर स्टूडेंट ने, हर फॉलोअर्स ने उसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया और मैंने उसे गलत करार दिया था। लेकिन एक्चुअली when speaking English you can use that sentence in your conversation, there is no any error। लेकिन ग्रामर के सेंस में आएंगे, जब एकेडमिक चीज़ों को करेंगे, जब एग्जाम्स में आप बैठेंगे, तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। पहले सेंटेंस को देखते हैं कि भारत अपना अगला मैच कनाडा से 15 जून को खेलेगा। ऐसे ही था, लग रहा है फ्यूचर है, फ्यूचर में आप बनाओगे। हर किसी ने बनाया ऐसे ही था। इंडिया विल प्ले इट्स नेक्स्ट गेम अगेंस्ट कनाडा ऑन 15 जून। यही सेंटेंस था, हर किसी ने यही बनाया था। लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। स्पीकिंग में चलेगा लेकिन ग्रामर और एकेडमिक ये चलेगा नहीं। तो इसका सही तरीका क्या है? जैसे मैंने बताया कि पहले से चीज़ें निर्धारित है, तो उसको बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये होगा, इंडिया प्लेज इट्स नेक्स्ट गेम अगेंस्ट कनाडा ऑन 15 जून। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगले सप्ताह मैं अमेरिका जाऊंगा। तो डेफिनेटली यू विल से आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। और ये कितना प्रैक्टिकल सही लग रहा है। एंड हैवी यू कैन स्पीक, इसे आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रामर की बात करेंगे, इसकी रूल्स की बात करेंगे, तो इसका सही सेंटेंस होगा आई गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। ये इसका सही सेंटेंस होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल ये है कि जब भी आपको फैक्ट बताना है, इफ़ यू हैव टू एक्सप्रेस द फैक्ट अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ का अगर फैक्ट बताना है, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वी ब्रीथ एयर, ये सारे फैक्ट हैं। वाटर बिकम्स आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। तो यू कैन सी कि ये सारे फैक्ट हैं और फैक्ट को बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके लिए एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आप उसे बनाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 2 और 2 4 होते हैं।